हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए मैथ एंड साइंस। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ओके, तो इसके चैप्टर के जो भी इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, मतलब चैप्टर में जो भी अपना कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में है जो डिस्कस करेंगे। तो आप है जो मेरे साथ बने रहिएगा। हम जो वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट अपना आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर ऐसे एक ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया? आपका एक कर्व हो गया। अब इधर देखिए, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और उसको एक ही बार में सारा पूरा है जो कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने ये बनाया, ये सारा एक ही बार में कंप्लीट कर लिया। ओके, मैंने ये कोई भी ऐसे ही बना दिया, ये मैंने एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह के सारे को क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे ये बना दिया, ये भी एक ही बार में मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, तो ये सिंपल कर्व होते हैं। अब देखो, सिंपल कर्व में भी टू टाइप्स के कर्व आ जाते हैं। एक होता है क्लोज कर्व और एक होता है ओपन कर्व। तो आपको यह फिगर से ही लग रहा होगा कि ये क्लोज है तो इसको आप क्लोज कर्व बोल देंगे, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, और ये है जो ओपन है तो इसको आप ओपन कर्व बोल लेंगे। ठीक है। अब कर्व कौन से नहीं होते हैं? सिंपल कर्व कौन से नहीं होते हैं? तो जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से बना दिया, ये कुछ भी बना दिया, तो इसको मुझे है ना पेंसिल उठानी पड़ी और ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जो इंटरसेक्ट होते हैं ना, उनको आप सिंपल कर्व नहीं बोलोगे। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके ऊपर और सर्कल ड्रॉ किया, तो ये देखो, पहले मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ये सर्कल ड्रॉ किया ना, तो इसको भी आप सिंपल कर्व नहीं बोलोगे। तो ये सिंपल कर्व नहीं है और ये भी सिंपल कर्व नहीं है। बाकी सारे सिंपल कर्व हैं। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल कर्व के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? उसकी जो डेफिनेशन है वो है एल सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ओके, मतलब कोई भी सिंपल कर्व होगा और वो क्लोज होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीगन। तो आपको पता है कोई भी टू लाइन का सेगमेंट का हम पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि टू लाइन में वो क्लोज नहीं होगा। तो मिनिमम अपने पास 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो मैंने है जो ये ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया आपका पॉलीगन। ओके, ये पॉलीगन हो गया। तो ये 3 लाइन का होता है, तो आपको पता है 3 लाइन वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ये 4 लाइन हो गया। ओके, 4 लाइन वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप, अच्छा स्क्वायर बोल सकते हैं, वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, वो सारा होते हैं। 5 लाइन वाले को आप पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लोज कर्व है ना, और ये सब पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं। चलो, अब नेक्स्ट पॉलीगन में एक आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो, नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ कि कंटिन्यू ना हो। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि आसपास। ठीक है, जैसे इसका कंसेक्यूटिव ये है, ये आसपास है, तो अब मुझे आस का नहीं लेना, नॉन कंसेक्यूटिव लेना है। मतलब इसको छोड़ दे तो ये वाला हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मैच कर लूँ, वर्टेक्स का मतलब होता है ये किनारे, शीर्ष। ओके, तो जैसे ये वाला हो। अब इसमें मुझे बताओ, क्या ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल में क्या डायगोनल बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका देखो ये बनेगा ये, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव हो गए। इसका कंसेक्यूटिव ये हो गया, इसका कंसेक्यूटिव ये हो गया, तो ये ट्राइंगल में डायगोनल नहीं बनता। अच्छा, ये स्क्वायर टाइप होता है, उसमें डायगोनल ऐसे बन सकता है। ये इसका डायगोनल हो गया। ओके, ये इसका डायगोनल हो गया इस तरीके से। अब ये पेंटागन है ना, इसका डायगोनल देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कनेक्ट करके बना सकता हूँ। अब इसका ये कंसेक्यूटिव है, इसका ये कंसेक्यूटिव, अब ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव है, तो इसको मैंने यहाँ ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। तो आई होप ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अपना क्या आता है?
नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स तो होते हैं, किस किस टाइप के पॉलीगन होते हैं तो वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपना ए पॉइंट मैंने लिखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स को आपने शायद साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस इस टाइप का। नहीं पढ़ा है तो आपके नेक्स्ट आ जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है भाई, पॉलीगन का एक टाइप है, उसमें होता है कि ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल डायगोनल आर मेड इनसाइड, मतलब ये अंदर की तरफ बनेगा ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मैंने ये दे दिया एग्जांपल आपका। ओके, अच्छा, अब मेरे को आप बता सकते हो कि ये सारे एंगल होंगे वो 180 से लेस देन होंगे, बिल्कुल आपको ये दिख भी रहा होगा। और इसका अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो इसका डायगोनल ये बनेगा ऐसा और इसका डायगोनल ये बनेगा। ओके, तो जो दोनों डायगोनल बन रहे हैं ना वो है जो पॉलीगन के इनसाइड है या आउटसाइड है, तो आप बताओगे सर ये इनसाइड है, तो ये इनसाइड है, इट मीन्स ये कौन सा पॉलीगन है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इसका ऑपोजिट जाते हैं कॉनकेव पॉलीगन, तो एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, एंड एटलीस्ट वन डायगोनल इज मेड आउटसाइड ऑफ पॉलीगन, मतलब एक डायगोनल ऐसा बनेगा, ज़्यादा भी बन सकता है लेकिन मिनिमम बोल रहा है कि भाई एक तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, तो वन डायगोनल होगा जो आउटसाइड बनेगा पॉलीगन के। कैसे, मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये देखो, मैंने एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये तो है तो पॉलीगन ही, क्योंकि ये क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ओके, अच्छा, तो इसका मुझे बताओ, ये एंगल 90 से 180 से बिलो है, ये भी 180 से बिलो है, ये भी 180 से, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला 180 से ज़्यादा ही है। भाई 180 तो क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट में बनता है, ये लाइन सेगमेंट, लेकिन ये ज़्यादा ही है ना 180 से, आपको शो हो रहा है। और इसको आप क्या बोलते हो? जो 180 से ज़्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप। चलो, इसका मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, तो इसका डायगोनल देखो, एक तो ये और ये हो जाएगा। ओके, ये और ये हो जाएगा, चलो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला वर्टेक्स आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये डायगोनल है ना, ये क्या है? आउटसाइड है ना, आउटसाइड हो गया। तो एटलीस्ट वन डायगोनल है जो आउटसाइड हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉनकेव। अब अगर इसके वर्ड पे जाओ तो केव का मतलब भी तो क्या होता है? एक गुफा होता है। तो ये देखो कुछ ऐसा गुफा जैसा ड्रॉ हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉनकेव पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट अपना आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑल एंगल एंड ऑल साइड, ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल। ओके, ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर क्या बोलते हैं उसको? इक्वल होता है। तो मैं अगर ये देखो, इसकी सारी की सारी साइड मैंने इक्वल बना दी। ठीक है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल है और इसके एंगल भी क्या है? इक्वल है। तो इसको आप क्या बोलोगे? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अगर और दूं तो आपने ये एक बना दिया ये वाला इस टाइप का। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट का मैंने एक पॉलीगन बना दिया। इसकी ये सारी साइड इक्वल है और ये सारे एंगल भी क्या है? इक्वल है। तो इसको तो आप क्या बोलते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो? स्क्वायर बोलते हो। तो ये किसको क्या है? ये एक रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल है। और इरेगुलर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर नॉट इक्वल। ओके, तो वो हो जाएगा इरेगुलर, जैसे मैंने बना दिया ये वाला। ठीक है, अच्छा, ये एक क्या हो गया? है तो पॉलीगन, लेकिन कौन सा है? इरेगुलर पॉलीगन है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको पता होगी, नहीं है तो मैंने है जो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम पॉइंट पे आते हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब एक्सटर्नल एंगल कौन से होते हैं और इंटरनल एंगल कौन से होते हैं, उसके बारे में भी इसमें हम चर्चा कर लेंगे। जैसे मैंने ये बनाया, अब ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है ना, ये सारे के सारे मैंने बताया ना कि द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। मैं यहाँ पर एनी रेगुलर पॉलीगन लिख लेता हूँ, ताकि आपको है जो एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री।
अब इसका एक्सटर्नल क्या होगा, तो जैसे मैंने इस लाइन को आगे ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एक्सटर्नल बोलोगे। इसी तरह ये वाला लाइन, अब ये ऐसा हो गया तो ये ऐसे होगी, ठीक है, और ये इस तरीके से। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ इस ड्रॉ में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये सारे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हो गया। इनको आप बोलोगे एक्सटर्नल एंगल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके चलो, अच्छा इसमें भी इंटीरियर एंगल आ जाता है, तो ये वाले एंगल होते हैं ना, ये सारे एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं। चलो अगर आपने गौर किया, इसको मैं एंगल ले देता हूँ, ये फर्स्ट, ये एंगल सेकंड और ये वाला एंगल थर्ड। चलो तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट पे बन रहा है। तो ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि एक्सटीरियर, ये एंगल्स का साइन है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आप ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इससे मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला आपका यूज आएगा, अच्छे से इसको ध्यान से देखना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, वो क्या होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। अगर आपको नंबर ऑफ साइड बता रखा है, किसी भी पॉलीगन की साइड्स बता रखी है कि ये 9 साइड का पॉलीगन है, ये 5 साइड का पॉलीगन है, ये कितनी साइड का पॉलीगन है, तो आप उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। जैसे मेरा ये कोई रेगुलर पॉलीगन है और इसकी आपको है जो 3 साइड दिख रही है, तो मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 3, और इसको मैंने सॉल्व किया तो 120 डिग्री आएगा। ओके, ये आपको पता है। और जो इक्विलेटर एंगल होता है ना, इसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका भी क्या होता है 60 डिग्री होता है, ये 60 होता है, ये 60 होता है। और ये भी आपको पता चल रहा है कि एक्सटीरियर 120 है और एक्सटीरियर और इंटीरियर का 180 होता है, तो इंटीरियर क्या हो जाएगा 60 होगा, 60 और 120 ही तो 180 होता है, तो इसका भी 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर आपको एंगल दे रखा हो और आपको पूछा हो कि फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, तो उसका सिंपल सा है, आप क्या कर दोगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जैसे मैं इसी में डालता हूँ, अपना एक्सटीरियर एंगल 120 आया था, तो 360 अपॉन 120, तो आपको इससे डिवाइड किया और आपका क्या आ जाएगा 3 साइड, ये क्या आ जाएगा 3 साइड, ठीक है। तो 3 साइड दे रखा है तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो आप उससे साइड फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। और इसका लॉजिक भी समझ लेना कि सबका सम तो 360 होता है और एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप ये आपको फॉर्मूला और ये एक्सटीरियर इंटीरियर वाला समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ओके, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में फर्स्ट अपना है स्क्वायर। आपने सब जानते हैं, वैसे सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, फिर भी एक बार मैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्क्वायर क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल आर भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, सारी साइड्स इक्वल होगी और सारे एंगल भी क्या होंगे 90 डिग्री मीन्स इक्वल होंगे। चलो, इनके जो डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल होते हैं, वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। 2 डायगोनल बनेंगे इसके और वो क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। और बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। और बाइसेक्ट का मतलब है कि ये और ये, मतलब अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ ए, इसको बी दे दूँ, सी दे दूँ, डी दे दूँ, और यहाँ कहीं ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ओ इज इक्वल टू होगा सी ओ, ठीक है। अब मैंने बताया कि ए सी और बी डी इक्वल है, तो वही है कि ये सारे डायगोनल इक्वल होंगे और सारे के सारे बाइसेक्ट करेंगे आपस में, और वो भी क्या होंगे
इक्वल होंगे। तो ये हो गया स्क्वायर की प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट अपना आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड ये होगी, ये साइड और ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये साइड इसको इक्वल। और एंगल तो सारे 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल इक्वल होते हैं। चलो, क्या इसके डायगोनल इक्वल होता है? यस, डायगोनल आर इक्वल। ओके, बट ये डायगोनल तो इक्वल होंगे, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर पर नहीं करेंगे। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर पर कर रहे हैं, और ये बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ओके, तो बाइसेक्ट करेंगे मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ओके, चलो, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में आप जैसे ये मेरे को आप देख रहे होंगे रूलर, है ना, इसकी मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो पैरेललोग्राम में यही होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, और ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। तो क्या इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होता है क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? यस, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और आपस में क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये अगर पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ बाइसेक्ट करेंगे। और हम प्रॉपर्टी की बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है। इसी तरह इसका ऑपोजिट एंगल ये है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो ये दो कंटिन्यू एंगल बन रहे हैं ना, इसको आप एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। तो इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ओके, चलो, अब नेक्स्ट आपका आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक वो होता है जो, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा ना, तो स्क्वायर में क्या था कि सारी साइड इक्वल थी जी, इसमें भी क्या होगी, ऑल साइड आर इक्वल होगी। लेकिन इसमें जो ये एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके डायगोनल होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, उसमें ओनली 2 लाइन होती है ना, जो ऑपोजिट लाइन, इसको आप बोल सकते हैं 1 पेयर, है ना। लाइंस का 1 पेयर ही क्या होता है, पैरेलल होता है, बाकी इक्वल कोई लाइन नहीं होती इसमें। ओके, ना ही ये लाइन इसके इक्वल होगी, ना ही ये लाइन इसके इक्वल होगी, लेकिन ये साइड है ना, इस साइड के पैरेलल होगी। मतलब एक जो पेयर होगा ना, वो पेयर होगा, पैरेलल पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है काइट। काइट आपने देखा होगा और बचपन में उड़ाया भी होगा और अभी भी उड़ाते ही होंगे। ठीक है, तो काइट कुछ इस तरीके ही होता है। अगर आपने रोम्बस का एक, ये जो रोम्बस है ना, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, काइट हो जाएंगे। काइट में क्या होता है कि जो ये कंसेक्यूटिव लाइन होती है ना, ये क्या होती है, इक्वल, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर देख लिए। ठीक है, तो हमने है जो यहाँ बेसिक सी जो आपके पूरे चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट यूज आएंगे ना, वो सारी की सारी हमने चर्चा कर ली। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर। चलो, जो हमने इसमें इंट्रोडक्शन में बात की ना, वो अपने को ये 3.1 एक्सरसाइज में पूछा गया है। सबसे पहले है गिव हेयर आर सम फिगर्स। आपको कुछ यहाँ फिगर्स दे रखे हैं, क्लासीफाई ईच ऑफ देम द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है जो आपको क्लासीफाई करने हैं कि सबसे फर्स्ट आपको पूछा है सिंपल कर्व। तो आपको इस फिगर में मुझे बताना है सिंपल कर्व कौन कौन सा है। सिंपल कर्व जो हमने सबसे फर्स्ट ही बात की थी कि सिंपल कर्व किस टाइप का होता है, तो जो 1 है ये भी क्या है, सिंपल कर्व है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। ओके, ये हो गया 1। 2 सिंपल कर्व है, यस 2 सिंपल कर्व है। 3 सिंपल कर्व है, नो, क्योंकि मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसको पेंसिल को उठा के फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ये सिंपल कर्व नहीं है। ये 4 सिंपल कर्व है, नहीं, ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं।
5 जी। ये सिंपल कर्व क्योंकि मैंने यहाँ से किया और ऐसा बना दिया, तो ये 5 आपके सिंपल कर्व हो गया। 6 भी सिंपल कर्व है, 7 भी सिंपल कर्व है। 8 देखो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये लाइन बनाया, तो 8 सिंपल कर्व नहीं है। अब नेक्स्ट आता है सिंपल क्लोज कर्व। तो मुझे बताया कि ये सारे सिंपल कर्व है, इसमें क्लोज कौन से हैं, तो ये सारे क्लोज ही हैं, ओपन कोई नहीं है, तो आपको वापस वही लिखना है। ओके चलो नेक्स्ट आपका आता है पॉलीगन। अब इसमें पॉलीगन कौन सा है, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व होता है। ओके तो पॉलीगन 1 लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, 2 लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है। ये लाइन सेगमेंट का नहीं है, ये लाइन सेगमेंट का है लेकिन सिंपल नहीं है। ओके कर्व ही नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना, तो ओनली 1 and 2, ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की मैंने बात की थी कि जो कॉन्वेक्स होता है ना, उसमें आपका जो है सारे डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए, और सारे एंगल है जो 180 से बिलो होना चाहिए। तो इसमें आपका जो ये एंगल है ना 180 से बिलो नहीं बन रहा है, 180 से अबव हो रहा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। हाँ 2 है जो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसी तरह ये वाला है जो कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक एंगल एटलीस्ट 1 एंगल है जो 180 से अबव बन रहा है, और इसका ये डायगोनल भी है ना आउटसाइड हो रहा है। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया 3.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। मैंने पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन को इंट्रोडक्शन में भी बताया था, और अभी भी है जो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब उसकी इक्वल साइड होनी चाहिए और इक्वल एंगल होने चाहिए, उनको आप क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगन। जैसे ट्रेपेजियम क्या इक्विलेटरल एंगल एंड स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन। हाँ रोम्बस की मैंने बात की थी ना, तो रोम्बस में आपकी साइड तो इक्वल होती है लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस है जो आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है। चलो नेक्स्ट आपका आता है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अच्छा 3 साइड का है जो रेगुलर पॉलीगन बनाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ 3 साइड का किस टाइप का होगा। ये एस टाइप का 3 साइड का होगा। ओके अब रेगुलर की बात की है, मतलब ऑल साइड और ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे इक्विलेटरल। क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके चलो नेक्स्ट आपका आता है 4 साइड। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, आपको पता है, होना भी चाहिए पता, क्यों नहीं है, स्क्वायर की बात नहीं की थी हमने। हाँ तो ये क्या होता है, एस स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है 6 साइड का। अच्छा 6 साइड का कैसे बनता है, ये 1, ये 2, ओके ये 3, ये 4, 5 एंड 6। ये सारी साइड आपको थोड़ी ऊपर नीचे दिख रही होगी, बाकी होती सारी की सारी इक्वल है। तो इसको देखो 6 साइड का जो पॉलीगन होता है ना, उसको आप बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। अब यहाँ इसका कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है, जैसे ये स्क्वायर है, जैसे ये ट्रायंगल है, लेकिन इसका हेक्सागन है तो इसको आप बोल दोगे रेगुलर, रेगुलर हेक्सागन। तो इसके साथ अपनी जो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती। इस वीडियो में हमने है जो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट कर ली। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम है जो एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करेंगे। ओके तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।